हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयंद्रा से। सोचिए आज मैं कहाँ हूँ। नवरात्रि के महीने चालू हैं, चैत्र की नवरात्रि चालू है। आज है छठा दिन, माँ कात्यायनी का दिन है। कल है माँ सातवां दिन, माँ कालरात्रि का दिन। बस कुछ बड़ा काम किया है और बड़े कामों के लिए कहते हैं ना, थोड़ी मेहनत ज़रूरी है। और आप सबको पता है मैंने 5.25 लाख माँ काली का जप चालू किया है, जिसमें 1.25 लाख जप कल तक पूरा हो चुका है। अभी 4 लाख जब बाकी है, जिसके लिए भी हमारे पास आज हो गई 27, 28, 29, 30, मतलब 3 दिनों के अंदर मुझे ये पूरे 4 लाख जब पूरे करने हैं, आज कल और परसों। बाद में रामनवमी है 30 तारीख को। तो आपको सच बोलूँ तो इस वक्त पता है क्या है, मैं परसों रात की बात बता रही हूँ। मैं परसों रात को पूजे में बैठी थी, तो काड़ूबाई का ऐसे ही आगमन आया। मैं मन में ऐसा सोच रही थी कि माँ ये क्या हो रहा है, क्योंकि पूजे में किसी एक ऐसे इंसान की शक्ल दिखी है जिसका नाम मैं नहीं बोलना चाहती, क्योंकि एक्चुअली कैसा हो गया मालूम है, विद्या देवी हमेशा बोलती है, करती है, उस पर किसी को विश्वास नहीं है। लोगों को मतलब जितने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, लेकिन ये जो बार अगर मैं किसी को बोलूँ भी कि ये इंसान गलत है तो कोई मानेगा नहीं। तो कैसा है, जैसे अभी कोई भी हो सकता है, जैसे आरिश शेख है, लोग इन लोगों को ऐसा है ना, कोई भी कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन इनके पीछे के मास्टरमाइंड का जो शक्ल है, मास्टरमाइंड जो कर रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों की शक्ल दिखी है। तो मैं जब जाप कर रही थी, मैंने काड़ूबाई को यही कहा कि माँ आपके रहते आपका जप कर रही हूँ, आप क्या करने वाले हो मुझे पता नहीं। उन्होंने एक ही कहा है, रामनवमी तक वेट करो। काड़ूबाई ने कहा है रामनवमी तक वेट कर, कुछ तो ऐसा होगा जो सोचने लायक नहीं होगा, थोड़ा सा वेट कर बस, क्योंकि हर बार हमने बोला है, इस बार करके दिखाएंगे। आप सोचिए, कल माँ का 7वां दिन है, कालरात्रि का। सच बोलूँ मुझे ये ध्यान नहीं था, बस ये ध्यान था नवरात्रि थी, और मेरे मन में इच्छा हुई कि मंगलवार है, मैं मेलेडी माँ का दर्शन करके जाऊँ। मैं पावागढ़ के पास पारोली में मेलेडी माँ का दर्शन करना था। और इस वक्त जहाँ पे देख लो रूम में बैठी, इस वक्त पावागढ़ में हूँ मैं। जस्ट अब भी हम 1 घंटा पीछे पावागढ़ पहुँचे हैं। पावागढ़ आई हूँ। कल 7वां दिन है, माँ कालरात्रि का दिन। यहीं से होटल से पावागढ़ के दर्शन होते, क्योंकि अभी 2400 सीढ़ी चढ़ने की ताकत तो नहीं है। पावागढ़ के दर्शन हो गए। और यहाँ पे मेलेडी माँ काली का ही रूप है मेलेडी माँ। कहते हैं जब असुरों का संहार करना था, जब असुर का कहते हैं ना हवन कुंड में जाके ऐसा बैठ गया था, घुस गया था कि माँ वहाँ ना घुस सके, तो काली माँ ने अपने मैल से मेलेडी माँ को जन्म दिया है। उन्होंने अपने हाथ को घसा और उनके मैल से जो मैली शक्ति निकली है वो मेलेडी माँ है। हम लोग हमेशा मंत्र पढ़ते हैं, गुटिया वाली, पर्चा वाली, मेलेडी माता नमो नमो। तो आपको सच बोलूँ, मैंने काड़ूबाई में 1.25 लाख जाप पूरा किया था। और कल 7वें दिन मेरा इतना अच्छा नसीब है कि जैसे ही मैं पावागढ़ पहुंची हूँ, वैसे ही मैंने अपने जो भी मेरे साथ आए हैं महिला मंडल की, उनको मैंने कहा कि देखो हम लोग कितने अच्छे दिन आए। कल माँ का ही दिन है, कल कालरात्रि का ही दिन है, कल 7वां दिन है। लेकिन मैं सच बोलूँ ना, जिसकी भी मुझे शक्ल आई है नज़र, उस इंसान को मैं एक ही बात कहूँगी कि अगर इंसान, हमेशा इंसानों में ईमानदारी रहनी चाहिए। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। पैसे आप कमा लोगे, कहते हैं ना पैसा बहुत कमा लोगे, सब चीज़ कमा लोगे, लेकिन नाम नहीं कमा पाओगे। एक बार विश्वास खो दिया, विश्वास नहीं कमा पाओगे। मेरे साथ पता है, ये कोई मेरा अपना ही है जो मेरे साथ भी रहते हैं, बाहर भी, मतलब दोनों साइड। मेरे सामने भी अच्छे बनना है, बाहर भी अच्छे बनना है, और उस चीज़ को ये करना है। मेरे सामने भी अच्छा बनना है, बाहर भी अच्छा बनना है, और अच्छे बन के दोनों साइड में देखना है क्या हो रहा है। ये चीज़ें अच्छा नहीं, लेकिन ये बात है कि इस बार जो करने आई हूँ बड़ा है। मतलब जो शक्ल मैंने देखी है, वो माता रानी ने जब जवाब देते तो बात ही ख़त्म हो गई हमारे लिए क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ है इस वक्त। तो मेरी महिला मंडल की टीम ने भी अच्छा खासा काम संभाला है, झूठ नहीं बोलूँगी। मैं तो डायरेक्ट दिन दहाड़े बोलती हूँ मैं यूट्यूब पे कि ये जो आरिफ शेख ने जो किया, सबको सबूत चाहिए हर बात का। हम सबूत देंगे इस बार, अच्छा खासा सबूत देंगे। देखते हो कब, देखो बिल में चूहा कब तक छिपेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मैंने देखा है यूट्यूब पे इतनी बड़ी वीडियो डालने के बाद अगर पब्लिक भी उसको नहीं पकड़ पा रही, अरे किसी के तो घर के बाजू में रहता होगा, मुझे इतना पता चला, किसी के तो बाजू, कोई इसको पकड़ाना नहीं चाहता होगा, तो उनकी बात है। लेकिन देखो पूजे में मेरी माँ काली में बहुत ताकत है। मैंने ये देखा है, जब से मैंने माँ काली का ये जब शुरू किया है, हर दिन एक नया कुछ देखने मिल रहा है। हर एक दिन एक नया चोर सामने आ रहा है, हर एक दिन एक नए चोर की शक्ल सामने आ रही है। जो मैं सोच रही हूँ वो चीज़ें सामने आ रही है।
सभी को प्रूफ चाहिए सामने वाले इंसान के। अभी जैसे हम जिसके लिए बोलते हैं ना, इंसानों के लिए, चाहे कुमाता हो चाहे कोई भी हो, इन लोगों के लिए बोलने के लिए सबके लिए प्रूफ चाहिए कि आपके पास प्रूफ क्या है। भगवान से बड़ा प्रूफ नहीं है। अगर इंसान खुद चिल्ला के बोले तो देखिए, प्रूफ मेरे पास सब है, सबके लिए मैंने सबके नाम पे केस करके रखा है। ऐसा नहीं है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उन सबको पता है कि जैसे चाहे कुमाता हो चाहे आरिफ हो चाहे जो भी हो, अभी आरिफ को ही पकड़ो, आरिफ को भी पता है कि मैंने इतना सारा केस किया है सब कुछ, लेकिन वो हल्के में ले रहा है। कानून का सिकंजा नहीं जानता है। जब कानून का सिकंजा पकड़ता है ना कस के आके, तो बहुत ज़बरदस्त, वो थोड़ा सा लेट ज़रूर होता है लेकिन पकड़ता है, आज नहीं तो कल दबोचेगा। लेकिन मेरी माँ काली ने इंसाफ किया है, मेरी पावागढ़ की काली, मेरी मांडरचे की काली मेलड़ी माँ ने मुझे वचन दिया है, तू सिर्फ अपना जाप पूरा कर, तो तेरी जाप में कुछ अड़चन नहीं आएगा, क्योंकि तूने 1.25 लाख तो पूरा कर लिया मुझे सिद्धि थोड़ी करनी है। मैंने सिद्धि तो आज से 12 साल पहले ही कर ली थी। और उसके बाद अब भी जो कामाख्या गई थी, कामाख्या में मेरे गुरु ने बिठा के, गुरु के सानिध्य में 10 महाविद्या की सिद्धि की है। हम सिद्धि किए हुए लोग अगर 1000 मंत्र भी किसी के लिए पढ़ देना तो आदमी पागल हो जाता है। ताले पे ताला फेंक रही हूँ, सब कर रही हूँ, तो तालों के दर्जन लग रहे हैं। अभी आज एक किसी आदमी ने मुझे मैसेज किया था, कितने मेरे को फ़ोन किया था, आपको क्या लगता है इतना बड़ा पूजा पाठ करती विद्या देवी पहचानेंगे नहीं सामने वाला कौन बात कर रहा है? जब कोई सामने वाला मुझे फंसाने के लिए बात करने की कोशिश करता है ना, तो मेरा जिन्नात पहले मेरे कान में आके बोलता है कि इस बंदे से बात मत करना, ये बंदा आपकी पोल लेने के लिए बात कर रहा है। मैं क्या बोलती है, मर्द जातों में जो ईगो है, अभी जो भी जिस आदमी ने मुझे फ़ोन किया, ये जो तुम लोग क्या बोलते हैं ट्विटर चलाते हो, नेट चलाते हो, उससे हमारा क्या लेना देना है? एक औरत के ज़रिए ही तुम लोगों को आगे बढ़ना है। मतलब जिस जगह से तुमको निकलते हो उसी जगह तुमको वापस जाना है बार बार, है ना? तुम्हारी वही औकात है, तुम लोग औरत के आगे जा नहीं सकते। अभी जिस आदमी ने मुझे फ़ोन किया उसकी असलियत बताती हूँ कि एक तो है, पहली बात तो कोई भैया है, दूसरी बात है कि उसने आज से कम 7-8 महीने हो गए, उसको कुछ काम धंधा नहीं है, उसके ईगो ने ही उसको बर्बाद करके रखा है, ऐसी बात है। और ऊपर से विद्यार्थी को पंगा ले रहा है। अरे मेरे को बोलता है आप मारण क्रिया डाली हो, ये होता है क्या? देखो आप मारण क्रिया करते हो, हाँ करती हूँ, उसमें क्या है? मैं अकेली हूँ क्या यूट्यूब पे? मैं अकेली हूँ जो मारण क्रिया करती हूँ? जितना भाषण तुम लोग मुझे देते हो उतना भाषण उस वक्त कहाँ गया था तुम्हारा, जब देश कोरोना काल में लड़ रहा था, मर रहा था, इतनी सारी चीज़ें हुई, तब तुम्हारा ट्विटर ये सब क्या माँ के भूसड़े में गया था तुम्हारे? हाँ, कहाँ गया था तुम्हारा ट्विटर ये वो? और क्या लगता है मेरे सुल्तान को तुम लोग हिंट दे रहे हो कि देखता हो तुम्हारा सुल्तान क्या बोल रहा है मुझे कि तुम्हारा मैं ये यूट्यूब का लिंक ट्विटर पे डालता हूँ? डालो, डरती नहीं हो। जो इंसान औरत के बल पे आगे बढ़ता उससे बड़ा नामर्द कोई नहीं है। मेरी उस बात से कोई डरती नहीं, समझे? कि जिसने भी हरकत की है उसने मेरे सुल्तान को चैलेंज किया है ना, देख लेना मेरा सुल्तान ही उसको बराबर करेगा। अभी तक तो खाने के वांदे है। मैं क्या बोल रही हूँ, तुम लोगों को एक विद्या देवी दिखती है, इतने सारे लोग ने मारण क्रिया डाला वो नहीं दिखता है ना? मैं बोल रही हूँ कि अगर तुम जैसे नामर्द, पहले एक बात बताओ, कभी अपनी औरत को भी खुश कर पाए हो क्या? औरत को कभी कुछ दिया है? सिर्फ सामान से छोड़ो, खुद से कुछ खुश कर पाया है क्या? जो इंसान ऐसा बोलता है, तुम लोग सिर्फ औरतों के बीच में घुसो। आज की तारीख में चाहे कोई भी हो, ये कहते ना हर इंसान औरत के पीछे से ही बाजा बजाने को देखता है। चाहे पॉलिटिक्स बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, औरत का सहारा लेके। कहीं किसी को फंसाना है तो औरत का सहारा ले लिया कि औरत पे ना डाल दो, इसने मेरा रेप करने की कोशिश की, ये डाल दो। कहीं कुछ हुआ तो नाम खराब करो औरत के। साला मुद्दा कोई और चल रहा है। यहाँ हमारे देश में मुद्दा चल रहा है खेती का, शेतकरी का, या हमारा धनुष बाण और ये सब दांव पे लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कोई और ही मुद्दा चलने लगता है, बार बार कहीं कहीं और मुद्दा आ जाता है, जिस मुद्दे का कोई मतलब नहीं है, जिस मुद्दे का कोई लेना देना नहीं है। इस जगह से कोई कुछ पता करना नहीं चाहता है, कोई नहीं। लेकिन एक बात तो सच में आज जो सच बातें आती, जब मैं ऐसे ना आरिफ के सामने बोलती थी कि सच में आज नहीं, तो बोलता है अरे जब देखो आप यही बोलते हो, कभी सच्ची बात आई है क्या सामने? आई ना, भाग गया ना। आज उसका ये हालत क्या है कि खाने को मोहताज है। जिसने भी पंगा लिया रोड पे मार खाए। मैंने कितनी बार कहा है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ दूंगी। ये बात है। मैंने वाक्य सिद्धि की है, 10 महाविद्या सिद्धि की है, गुरु के हाथ साथ में रह के। मेरा गुरु इस बात से खुश होता है कि मैंने अंबानी की पूजा कराई, साला कोई मुझे पूछते नहीं आया, लेकिन मैंने विद्या देवी का गुरु बन के पूजा करा है तो सब मुझे पूछते हैं आप विद्या देवी के गुरु हो, हमें भी सिखाओ ना जैसे विद्या देवी को सिखाया। ऐसी बात है। इस बात से मेरे गुरु को गर्व होता है मुझको।
निराशा नहीं आती है। और वो सीना तान के बोलता है जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम बैठे इधर। क्योंकि हमारे कामाख्या में सिर्फ भैंसे की बलि नहीं रहती, ज़्यादा नाटक किया तो इंसान को भी गायब कर दिया जाता है, ऐसी बात है। तो ये जो हरकत करते हैं अच्छी बात है क्या। और कितने लोग मुझसे प्रूफ मांगते हैं, दूंगी प्रूफ में। मेरी काड़ूबाई प्रूफ देंगी, मेरी मांडरची काड़ूबाई प्रूफ देंगी। और ये कहते हैं ना, ये पावागढ़ आई और सातम के दिन, अभी सप्तमी शुरू हो चुकी है, 7:15 बजे से सप्तमी शुरू हुई और एग्जैक्टली 7:15 बजे मैं यहाँ पहुँची हूँ। आपको पता है नवरात्रि कम है, अष्टमी नवमी सब ऐसे कम है। कल सप्तमी शाम को पूरी होगी, अष्टमी लगेगी, परसों अष्टमी पूरी होगी, नवमी लगेगी और खास दोपहर को दूसरे दिन रामनवमी पूरी होगी। रामनवमी के दिन 30 तारीख को। हम लोग तो जन्म जात के पंडित है, हमको ग्रह नक्षत्र कहते हैं ना कौन सा समय कौन सा अच्छा है बुरा है सब पता रहता है। बरोबर सप्तमी लगते हैं, सातम कहते हैं ना, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि। 7वीं कालरात्रि है ना। कहाँ बैठे हैं हम? पावागढ़ में बैठे, माँ काली के दरबार में। कल जाएंगे मेलेडी माँ के दरबार में। सातम के दिन, सप्तमी के दिन मैं मेलेडी माँ के दरबार में 108 चालीसा पढ़ूंगी और यहाँ बैठ के मेरा जो जाप बाकी है 4 लाख, यहाँ बैठूंगी रात भर में से जितना रात तक जागते बनेगा उतना रात तक बैठ के मैं माँ का जाप पूरा करूँगी। ओम क्रीम कालिकाय नमः। उसके बाद देखो मज़ा, क्योंकि उनके दरबार में बैठ के अगर मैं जाप करूँ तो उनको तो उठ के आना ही पड़ेगा, उनको अपना पर्वत छोड़ के नीचे आना ही पड़ेगा अपनी बेटी के लिए। ये जो बार बार ईगो हट करते हैं, सोचते हैं मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ करते हैं मारण क्रिया, क्या हो गया करते तो। सुल्तान जिनके लिए शक्तियाँ करते हैं, भाई पापी है तो पापियों का संहार तो करना ही है। और तुम जैसों की गांड मारने के लिए विद्या देवी को पैदा किया गया है, सीधी बात है। अरे नाचना है आंगन टेढ़ा, कुछ आता जाता नहीं है, कमाई का धंधा नहीं। अरे कमाना है तो आगे देखो कितने लोग पढ़े हैं, उनको देखो विद्या देवी दिखती है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। ट्विटर पे डालो और क्या क्या होता है ना, क्या बोलते हैं उस पर, इंस्टाग्राम पे डालो, सब पे डालो, मेरा ही बढ़ाई होगा। एक बात बताऊं, मेरे ना हेटर्स का नहीं और लवर्स ज़्यादा है। तुम लोग मेरा ही काम कर रहे हो। आज की तारीख में मैंने देखा आदमी बुरा काम करता तो फटाक से एकदम रॉकेट के जैसा ऊपर जाता है। अच्छी बात है, ओके। हाँ विद्या देवी मारण क्रिया करती है। और कुछ तुम्हारा मारण क्रिया करवाना है क्या? बोलो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लाख रुपया तो मैं कर दूंगी मारण क्रिया। मैं तो ऐसी हूँ, क्योंकि भाई मैं ना छोटे मोटे चने कुरमुरे में भरोसा नहीं रखती। जब खाना ही है तो दबा के खाना है, बात खत्म। अब जब मिल ही रहा है तो दबा के ही खाओ ना, ये छोटे मोटे से क्या होगा। हाँ करते हैं मारण के, सीधी बातें करते हैं, 72 घंटे में रिजल्ट देते हैं। अच्छा आप आरिफ को फोटो नहीं देखा? देखने के बाद भी अक्ल नहीं आई, क्या था और क्या हो गया, क्या से क्या कर दिया मैंने, समझे? इतना तो सेंस होना चाहिए कि इस विद्या देवी ने उसकी क्या हालत कर दी। उसने मुझे नशा दे के वो हालत किया था, मैंने बेकार नशे के उसकी वो हालत की। इतना पावर मेरे अंदर है, खड़े खड़े तुम लोगों को पागल बनाने का पावर मेरे अंदर है, समझे? अच्छे अच्छों की पोल खोलने का पावर मेरे अंदर है। और ये बात याद रखना कि मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं जिद पे आ गई ना, मैंने काली माता से प्यार किया बचपन से, उन्हें सिद्ध नहीं किया है। 12 साल पहले 5.25 लाख जप किया था। 5.25 लाख जप करने के बाद एक आदमी, एक गुरु थे मेरे कैलाश महाराज थे, उन्होंने कहा कि तू बगलामुखी सिद्ध कर। जब क्योंकि मैं काली माता से सवाल की थी उस वक्त कि माँ मैं विंध्यवासिनी की पुजारी हूँ, विंध्यवासिनी की पंडित हूँ, लेकिन मेरे इष्ट कौन है? कोई पूछेगा आखिर तुम किसको पूछती हो, किसके नाम से चलती हो? क्या बताऊँ मैं कि विंध्यवासिनी की पुजारी हूँ, काम किसके नाम से करूँ, क्या आता है मुझे? तब माँ काली का आया था कि तुम 5.25 लाख काली का जप करो। उसके बाद आया था कि तुम बगलामुखी की सिद्धि करो। आज मैं क्या हूँ? बगलामुखी। मेरा चैनल क्या है? बगलामुखी चैनल है। और आज बगलामुखी में इतनी माहिर हूँ मैं कि अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। और कल मंगलवार है, मेरे गुरुजी कहते हैं बगलामुखी सदा सुखी। कल कितने योग है देखो, कल मंगलवार है, माँ काली का दिन है, माँ कहते हैं ना माँ पीताम्बरा का बगलामुखी का दिन है। अगले महीने मेरी माँ का अभी मई में उनका आ रहा है, जन्मदिन आ रहा है। 3 मई को उनका जन्मदिन है, प्राकट्य डे है, जिसमें बगलामुखी जयंती मनाते हैं हम लोग। सारा कुछ आ रहा है। उस वक्त तो जो जप करते हैं सबकी अच्छी बात है। बगलामुखी जब तो मैंने जप किया, अच्छे अच्छों को बैंड बजा दिए। बगलामुखी जयंती, हनुमान जी का दिन है, माँ का दिन है, मेरी काड़ूबाई का दिन है, सब एक ही दिन है कल। और उसी दिन होने वाली है आज रात भर पूजा, यहाँ बैठ के पूजा होने वाली। तो सोचो क्या होगा। जो लोग मेरा नंबर ब्लॉक करते हैं, जो ये करते हैं, सबकी बैंड बजेगी।
अरे कम से कम ये तो सोचना चाहिए, जो कोई नहीं कर पाया मैंने कर दिखाया है। उस आदमी को पतला नहीं हुआ है, वो दिमागी तौर पे पागल हो गया है, उसको रोज आके शक्तियाँ मारती हैं। ये जिसने मेरे को सुल्तान जिन को मेरे बोला है ना कि देखते हो तुम्हारे सुल्तान जिन को कितनी लाइक मिलती है, डाल के देखो करोड़ों की तादाद में लाइक मिलेगी, ये बात पक्की है। मेरा सिर्फ पूजे पे बैठना ही बॉस हो गया। अगर अभी तो ऐसा हो गया ना कि अगर मैं मन में सोचूं कि ये चीज़ मेरे सामने आ जाए, वो चीज़ मेरे सामने आ जाती है। सच बोल रही हूँ, मजाक नहीं। अभी ये 2-3 दिनों में तो कुछ ऐसा हुआ है कि जिसे हमें नहीं मिलना था वो भी मिल गए सामने से शक्ल देख लिया। सोचो, मैं ये सोच रही थी कि ये चमत्कार कहाँ से हो गया। मैं सोचती थी कि मुझे क्या ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आज मेरे को आज किसी के बारे में कुछ ऐसा पता चला है कि किसी ने मुझे टोंट मारा था थोड़ा दिन पहले कि तुम हर चीज़ की बात करते हो, चीज़ों का प्रूफ ला के दो। अब ला के दूंगी प्रूफ, क्योंकि आज मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो मेरा रास्ता अपने आप आसान कर दिए। अब मेरी काड़ूबाई उस रास्ते को देंगी। मुझे 2 दिनों में 2 जनों की कुछ ऐसी शक्लें पता चली है, 2 इंसानों का ऐसा नाम आया है जिस इंसानों ने मेरे सामने से आके कहा हाँ मैं चोर हूँ, मतलब उनकी शक्ल पे साफ लिखाई दिया हाँ मैं चोर हूँ। और उन इंसानों के जरिए ही मुझे पता चला कि बस ये रास्ता आसान है। मैं कहाँ पागलों जैसा भटक रही हूँ, ये बाजू में तो है। तो बस मजा देखो, समय भी मेरा होगा, मौका भी मेरा होगा, सज़ा भी मेरी होगी, और लोग भी मेरे होंगे। और जो प्रूफ होगा वो प्रूफ ऐसा होगा कि फिर मुझे शक्ल देखनी है कि अब ये सबूत है और ये रही मैं। अब इसका जवाब दो कि तुम्हारे पास क्या जवाब है, ये बात। और जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं ना, पूरे यूट्यूब पे बोलती हूँ, मेरी महिला मंडल मेरा साथ दे रही, मेरे यूट्यूब में जो भी सुनीता हाजिदा जो भी मेरा साथ दे रहे, मैं उन लोगों को इतना माला माल इतना भर दूंगी ना, क्योंकि सच का साथ दे रहे, कोई गलत काम नहीं करवा रही मैं, सच का साथ दे रहे। जिस दिन मुझे सिर्फ ये इसकी मिल गई ना, आरिफ शेख को नंगा करके मारते हुए वीडियो, सच में माला माल कर दूंगी लोगों में। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं पैसों से नहीं मरी हूँ। पहले पैसे थे, लोगों ने दिमाग मार दिया था सबको लगता था नशे में। अभी भी मुझे कुछ लोग नशे में समझ रहे थे, नशे में समझ के मेरे सामने पैसे का ऑफर किए थे कि इसको मार डालते उसको मार डालते। मेरे को किसी को मारना नहीं है भाई, मैं सक्षम हूँ। अगर जब मैं जो तुम लोगों को ही काम देना पड़ेगा तो मैं क्यों रात भर बैठ रही हूँ, झक माराने बैठ रही हूँ। मेरी ताकत मुझे पता है, मेरी काड़ूबाई खुद उन लोग को रास्ता दिखाएंगी, और वो क्या करेंगी बस वो मज़ा देखो। थोड़ा थोड़ा वेट करो। रामनवमी का बोला है उन्होंने, 5.25 लाख रामनवमी के दिन जाप पूरा होगा, और उसके बाद जिस पे मैंने 5.25 लाख जप कर रही हूँ, उसी लौंग और क्या बोलते हैं बिब्वा से माँ को हवन होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्योंकि जब उससे हवन हो गया ना, घर में तो नींबू पूरा नींबू काला हो गया है, जो नींबू मैंने रखा है लौंग लगा के वो पूरा काला हो चुका है। वो क्या करेंगी कैसे करेंगी वो डिसाइड करेंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे क्या कहा है, तू कुछ नहीं करेगी, सब कुछ तेरी माँ काली करेगी। भरोसा है ना अपनी माँ पे? मैंने बोला हाँ। तो बस बात खत्म, शांत बैठ, तू शांत बैठ के तमाशा देख, तेरी माँ देख तुझे क्या करके दिखाती है। तो बस अब मैं आ चुकी हूँ काड़ूबाई के पास, पावागढ़ में, वही काड़ूबाई भी हैं। पावागढ़ आई हूँ। जितनी रात हो सके मुझे एकांत जगह चाहिए थी, जितनी रात हो सके मैं जाप करूँगी। उसके बाद कल मेलड़ी माँ के यहाँ जाके 40 का पाठ करूँगी, उसके बाद घर के लिए रवाना होंगी। बाकी मेरी माँ देख लेगी, ये बात पक्की है। बाकी जितने लोग जो युगो कर रहे हैं ना, करते हैं हम भाई, पापियों को ऐसी सज़ा देते। विद्या देवी सिर्फ मारण क्रिया नहीं करती, और भी बहुत अच्छे काम किए हैं। देखने का ना, लोगों को सज़ा ऐसी देंगे। अभी भाई मेरे उद्धव भाई के लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, तो उनको जिताना तो है लेकिन आज बहुत दिल खुश हुआ। उद्धव भाई आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि मैं अपने पप्पा का नाम लेके वोट मांगता हूँ। आप मांगो, सच बात है, आपके पिताजी हैं, आपका पूरा हक है, कानूनी हक है। ना कानून आपको रोक सकता है, ना हम रोक सकते हैं, ना पूरा समाज रोक सकता है। आपका पूरा हक है कि आप अपने पिताजी का नाम कहाँ यूज़ करने दो, मत दो यूज़ करने। जो लोगों ने किया उनको बोलो अपने गुरु का नाम यूज़ करें। आपके पिताजी ने आपको आगे बढ़ाया तो उनके गुरु ने उनको आगे बढ़ाया, उनको बोलो अपने गुरु का नाम आगे ले, उनके नाम से करें, हम अपने पिताजी का नाम लेंगे। ऐसी बात है। ऐसी भी देखिए, आपके लिए ताला फेंका जा रहा है, जीत आपकी ही होगी। ये विद्या देवी निस्वार्थ मन से आपके लिए सेवा कर रही है। मेरी माँ पावागढ़ के पास आई, देख लेना इस रामनवमी तक शायद जीत आपकी, शायद नहीं 1000% जीत आपकी होगी। क्योंकि पहली बात मैं जल्दी किसी के लिए करती नहीं, और जब किसी के लिए किया है तो खड़ा कर दिया है। ये पकड़ लेना कि जीत आपकी हो चुकी है। बस कहते हैं ना, कोई मानने को तैयार नहीं है, जीत हो चुकी है और जीत आपकी ही होगी। और जो होने वाला है वो मज़ा देखो।
रामनवमी तक तो माँ ने आपके लिए भी आगाज़ दिया है, सब जगह पर्चा लहराएगा। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2032 तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये विद्या देवी का वादा है आपसे। बस जय माता दी।